वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिनमिन को देखते हैं, जहां अभी वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि उसके सामने जो एन्यू था वो उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा था और साथ ही बुली भी कर रहा था। और आखिर एन्यू ऐसा क्यों कर रहा था वो हमें जल्दी ही पता चल जाएगी। पर उससे पहले हम मिनमिन का एक पास्ट देखते हैं, जहाँ पर मिनमिन अपने पेरेंट्स के हरकतों से उनसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थी, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स ने ही एन्यू के लोगों की पैसों के आगे उन्हें उसे बेच दिया था। और ये बात जानकर उस दिन मिनमिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और उसे लग रहा था कि आज तक उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। 5 साल पहले एक गलती की वजह से उसे जेल हो गई थी और उसी के कारण से आज तक उसके पेरेंट्स उसे इस तरह से बुली करते आए हैं। और वहाँ पर मिनमिन के पेरेंट्स को ज़रा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हो सकता है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ एन्यू मिनमिन को अपने घर लाया था और अपनी सिस्टर जून के फोटो को उसे ज़बरदस्ती दिखा रहा था। और उस फोटो को देखते ही मिनमिन को अपना 5 साल पहले का पास्ट याद आता है, जहाँ पर वो एक हादसे में फंस गई थी, क्योंकि वहाँ पर नून अपने बच्चे से प्रेग्नेंट थी। पर वहाँ पर जब मिनमिन को होश आता है तब वो देखती है कि नून उसके सामने दर्द में बहुत ज़्यादा थी और अपने बच्चे को बचाने का भीख मांग रही थी। और नून एन्यू की ही सिस्टर थी और एन्यू को ये लगता है आज तक कि मीन के कारण ही नून और उसके आने वाले बच्चे की जान चली गई है, पर सच तो कुछ और ही था। और यहाँ पर जब उसके खुद के पेरेंट्स ने ही उसे बेच दिया था एन्यू के सामने, तब यहाँ पर मिनमिन कुछ भी कर नहीं सकती थी सिवाय ये सब दर्द सहने के अलावा। फिर उसके बाद एन्यू मिनमिन को रेडी होने के लिए कहता है और जब उसे उस सुंदर ड्रेस में देखता है तब और चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम इस ड्रेस के काबिल भी नहीं हो। फिर तभी वो एक क्लब में उसे लेकर जाता है, जहाँ पर हम जिन को भी देखते हैं। और जिन नून का ही हस्बैंड था, पर उसे अपनी वाइफ के दर्द से ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मिनमिन से प्यार करता था। और जब ये बात मिनमिन को पता चली थी कि जैन पहले से ही शादीशुदा है, तब वो तुरंत उसे ब्रेकअप कर ली थी, क्योंकि जैन एक टाइम पर 2 लड़कियों को धोखा दे रहा था। पर वहाँ पर जैन मिनमिन को बुली होते हुए देखकर एन्यू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। पर एन्यू वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबको बताता है कि इस लड़की और उसके सिस्टर के हस्बैंड के बीच में कुछ चल रहा था। और ये बात जानकर सभी लोग बात बनाने लगते हैं, पर वहाँ से मिनमिन गुस्से में जाने लगती है। और तभी एक ड्रंक इंसान मिनमिन को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। पर जब मिनमिन हेल्प के लिए चिल्ला रही थी तभी वहाँ पर एन्यू और जैन आ जाते हैं। पर एन्यू उस इंसान को बहुत मारता है और अपने आदमियों से उस क्लब में से उसे निकलवा देता है। पर वहाँ पर जब जैन मिनमिन से बात करना चाहता था तब एन्यू उसे वार्न करता है और कहता है कि वो मिनमिन को खिदर चुका है और मिनमिन अब उसकी है, तो अच्छा यही होगा कि वो उसके लाइफ में दखल अंदाजी ना दे। और वहाँ से मिनमिन को वो लेकर घर चला जाता है। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर मिनमिन समझ चुकी थी कि एन्यू इस तरह से उसे अब देने वाला नहीं है और उसे कुछ भी करके बस इस हेल से उसे बाहर निकलना है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। पर जब एन्यू मिनमिन को अपने पास आते देखता है तब उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है, जब तक मैं अपनी बहन का बदला तुमसे ले ना लूँ तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें आसानी से इस हेल से निकलने दूंगा। और अब अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर मिनमिन एन्यू के घर की सफाई कर रही थी, पर तभी वहाँ पर की आती है और वो मिनमिन से बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी। और की यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि वो नून की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और एन्यू की फियांसे, पर एन्यू उसे ज़रा सा भी कोई भाव नहीं देता था और ना ही वो की को अपनी फियांसे मानता भी था। और पर जब वो मिनमिन को बुली कर रही थी तभी वहाँ पर एन्यू आता है और कहता है उससे कि तुम मिनमिन को क्यों बुली कर रही हो। और वहाँ पर की उसे कहती है कि तुम आखिर इस लड़की को इस घर में ला कैसे सकते हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारी बहन की जान और आने वाले उसके बच्चे की जान भी इसी लड़की की वजह से गई है। पर एन्यू उसे कहता है कि तुम मेरे फैमिली मैटर में दखल ना दो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। पर ये सब सुनकर की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ पर एन्यू उसका साथ नहीं दे रहा था और वो उसी लड़की का साथ दे रहा था जिससे उसे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। पर वहाँ से की जाने से पहले मिनमिन को वार्निंग देती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। पर उसके जाने के बाद मिनमिन एन्यू को कहती है कि आखिर उसके पेरेंट्स ने उससे कितने पैसे लिए हैं, जिस पर वहाँ पर एन्यू उसे कहता है कि 50 लाख। और ये रकम सुनकर
मिनमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी रकम वो कैसे पूरा करेगी, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। फिर उसके बाद मिनमिन जॉब की तलाश में वो जगह जगह भटक रही थी, पर वहाँ पर उसे जॉब तो नहीं मिलती है, पर की के एक आदमी ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया होता है और लोगों के सामने आकर उसे नाटक करने लगता है कि वो उसकी वाइफ है। पर वहाँ पर सही टाइम पर जैन आकर उसे बचा लेता है और ये देखकर कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर उसके बाद जैन मिनमिन से बात करना चाहता था और वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता था, पर वहाँ पर मिनमिन उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आखिर जब उसने उसे धोखा दिया था तब वो उस लड़की को भी धोखा दे रहा था जो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी और उसे अपनी गलतियों पर कोई भी पछतावा नहीं था उसे। और दूर से वहाँ पर एन्यू मिनमिन और जैन का बात सुन रहा था और मिनमिन जाने से पहले उसे कहती है कि आज से ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है। फिर उसके बाद अंदर घर पर देखते हैं जहाँ पर एन्यू उसे टॉर्चर कर रहा था और उसे ज़बरदस्ती उसके ऊपर पानी डाल रहा था, क्योंकि जब उसने देखा था कि जैन उसे टच कर रहा है तब ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और अब कुछ समय बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर एन्यू अपनी फियांसे की के साथ लंच कर रहा था, पर वहाँ पर वो कि अपनी हरकतों से ज़रा सा भी बाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर वो एक गिलास को गिराकर जब मिनमिन उसके टूटे हुए गिलास को साफ कर रही थी तब जानबूझ के उसके गिलास वही टूटे हुए गिलास पर उसका हाथ को मसल रही थी। और ये देखकर एनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे तुरंत सवाल करता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वहाँ की तुरंत उसे याद दिलाती है कि तुम बोल रहे हो कि ये आखिर है कौन, ये तुम्हारी बहन की मर्डरर है और तुम इससे इसी तरह से टॉर्चर करोगे तब भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये याद आते ही एनियो फिर से मिनमिन को टॉर्चर करने लगता है और फिर उसके बाद वो उसे एक छोटे से पाउंड के पास लेकर जाता है और वहाँ पर उसे वो बुली करने लगता है। और वहाँ मिनमिन बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी और उसे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ तक तुम्हें तो ये सच भी नहीं पता है कि मैं उस समय किस हाल में थी और मेरे साथ क्या होने वाला था। पर वहाँ पर एनियो को ज़रा सा भी कोई बात की फिक्र ही नहीं थी और वो बस मिनमिन को बुली कर रहा था और वहाँ दूर से जैन ये सब कुछ देख रहा था। पर जब एनियो मिनमिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है तब जैन अपना मौका देखकर मिनमिन से बात करना चाहता था, पर जब जैन मिनमिन को किस करने लगता है तब वहाँ पर मिनमिन उसे रोक देती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिस पर जैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर एनियो तुम्हें किस कर सकता है पर मैं नहीं। पर वहाँ पर मिनमिन समझ चुकी थी कि कितना सेमलेस इंसान है ये और वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर उसके बाद जैन बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था और वो अपने पास्ट को याद कर रहा था जब ये सब हादसा हुआ था। ये बात 5 साल पहले की है जब मिनमिन को जैन का सच पता चला था और उसे ये बात पता चल गई थी वो जिसे इंसान को डेट कर रही है वो तो किसी और का हस्बैंड भी है और साथ ही एक फादर भी बनने वाला है। और इसी वजह से मिनमिन उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक करती है और उसी दिन उसका मुलाकात एनियो से होता है, पर यह बात मिनमिन को याद नहीं है। पर जैन उस दिन मौका देखकर मिनमिन के साथ नाइट स्पेंड करने का सोच रहा था और उसे ज़रा सा भी कोई फिक्र नहीं थी कि मिनमिन का कंसर्न ज़रूरी है या नहीं। पर सही टाइम पर वहाँ पर नून आ जाती है और उसे ये बात पता चल जाती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था, पर वो अपना सारा गुस्सा मिनमिन पर उतारने लगती है। पर जब मिनमिन का वो सांस रोकने का कोशिश कर रही थी तब मिनमिन अपने आप को बचाने के लिए नून को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से नून को बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है। पर वहाँ वो अपने हस्बैंड जैन से भीख मांग रही थी कि वो उसे बचा ले, उसके बच्चे को बचा ले, पर वहाँ तो जैन बस एक स्टैचू की तरह खड़ा था और मिनमिन तो होश में ही नहीं थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने हुआ क्या। में उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जैन अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और वहाँ अपना सारा गुस्सा अपनी मॉम पर निकालता है और उन्हें अपने लाइफ में जो भी मिसफॉर्चून है वो सब कुछ के लिए वो अपनी मॉम को ब्लेम करता है और कहता है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती तब मुझे पैसों के लिए ये शादी नहीं करनी होती और ना ही मैं मिनमिन को धोखा दे रहा होता। और ये सब कहकर जैन अपने होश में नहीं था, पर वहाँ पर जैन की मॉम को लगता है कि ये सब कुछ उनके बेटे की लाइफ में उनकी वजह से हो रहा था और इसी हाल में वो अपना हाथ में चोट लगा लेती है जिसकी वजह से उनका जान चला जाता है। और जब अगली सुबह
ये बात जान को पता चलता है तो वो अपने कही हुई बातों पर बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहा था। और अब एनियो के पास जान आता है और अपने जॉब से वो रिज़ाइन कर देता है। पर एनियो उसे उसके जाने से पहले ये भी कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इस कंट्री में कहीं भी जॉब नहीं दिलाने दूंगा। पर इस बात से जैन को ज़रा सा भी कोई फिक्र नहीं थी। और दूसरी साइड मिनमिन को देखते हैं जहाँ वो जगह जगह काम कर रही थी, चाहे छोटा हो या बड़ा। पर वहाँ पर उसके पेरेंट्स आकर फिर से तमाशा करने लगते हैं और सभी लोगों के सामने मिनमिन का इंसल्ट कर रहे थे। पर जब वहाँ पर जैन आता है मिनमिन को सपोर्ट करने के लिए, तब मॉम उसे भी पकड़ लेती है और उसके भी सारा उसका कला चिट्ठा भी निकालती है। पर वहाँ पर मिनमिन अपनी मॉम और डैड के साथ चली जाती है। और अब एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर मिनमिन को पता चलता है कि उन्होंने यानी उसके पेरेंट्स ने खुद फिर से उसे बेच दिया है पैसों के लिए। और उससे प्रॉमिस करते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो उसे वापस लेने आएंगे। पर वहाँ अंदर रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, उस आदमी से जिन्होंने उसे मिनमिन के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, उससे कहता है कि चाहे आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कीजिए, हम आपके स्पेशल टाइम में दखल अंदाजी नहीं देंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि जैन भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया था। देखते हैं जहाँ पर कि अपने वेडिंग ड्रेस को ट्राई कर रही थी, पर वहाँ पर एनियो को ज़रा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और तभी ये बात जब की को पता चलती है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर उसी समय एनियो के पास कॉल आता है जैन की तरफ से और उसे पता चलता है कि मिनमिन अभी किस हाल में है और वो कहाँ पर है। और वो बिना कुछ ज़्यादा देरी सोचे वो वहाँ से तुरंत निकलता है मिनमिन को बचाने के लिए। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिनमिन को वो लोग बुली कर रहे थे और साथ ही उसे ज़बरदस्ती कुछ ड्रिंक भी पिला रहे थे, जिसके बाद से मिनमिन का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। पर वहाँ पर एनियो अपने लोगों के साथ आ चुका था और साथ ही जैन भी मिनमिन को खोज रहा था। पर जब उन्हें पता चलता है मिनमिन का ये हालत देखकर एनियो को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और जो लोग उसका ये हाल किए हैं उस पर भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद एनियो मिनमिन को जैन को सौंप देता है और कहता है इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। और उसके बाद एनियो उन लोगों को अच्छे से धुलाई करता है उन सभी का। पर उसी बीच में एनियो को भी याद आता है कि वो किस तरह से मिनमिन के साथ बिहेव किया करता था। और दूसरी साइड जैन की से मिलने गया था, जहाँ पर आज हमें एक और बड़ा सच पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही ये सारा प्लान की का ही था। उस समय 5 साल पहले भी नून को मैसेज की नहीं भेजा था और उसे ये बात पता नहीं थी कि नून का ये हालत हो जाएगा ये सच जानने के बाद। अगर वो ऐसा काम नहीं करती तो आज शायद नून जिंदा थी और उसका बेबी भी जिंदा होता। पर वहाँ पर जैन कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो 5 साल पहले की से बहुत ज़्यादा पैसा लिया था अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए। और वहाँ कोर्ट में भी उसने झूठा गवाही दिया था ताकि मीन इनको 5 साल की सज़ा हो सके और ये सारा प्लान की का था। और दूसरी साइड हॉस्पिटल में जब मिनमिन को होश आता है तब वो एनियो को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। पर तभी मिनमिन के पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है। और ये बात जानकर मिनमिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो पेरेंट्स उसके साथ इतना बुरा किए थे फिर भी आज उनके लिए उसे इतना बुरा लग रहा था। पर वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए एनियो वहीं पर उसके पास था। और दूसरी साइड अब एनियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से पूरा सच 5 साल पहले आखिर क्या क्या हुआ था वो जानने के लिए ये पता लगा रहे थे। पर वहाँ ये भी बात पता चलती है कि अभी मिनमिन का हालत ठीक नहीं है तो वो तुरंत मिनमिन के पास जाते हैं उसका हाल चाल देखने के लिए। और वहाँ मिनमिन बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस थी। पर आज एनियो अपने दिल का बात मिनमिन को बता देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर वहाँ मिनमिन उसे कहती है कि वो जानता है कि वो उसकी बहन की गुनहगार है तो वो उससे दूर रहे तो वो उसके लिए अच्छा है। जहाँ पर एनियो उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को गुनहगार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना तुम इस चीज़ के लिए गुनहगार हो उतना मैं भी हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और दूसरी साइड की का प्लानिंग ये था कि अब वो जैन का यूज़ करके मिनमिन को बुली करे। और ये ऐसा ही होता है क्योंकि मिनमिन जगह जगह जब जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी तभी जैन उसके पास आता है और एक स्टूडियो का उसे ऑफ़र देता है जहाँ पर वो काम कर सके। और अब मिनमिन को देखते हैं जहाँ वो उसी स्टूडियो में काम कर रही होती है। पर तभी वहाँ किया आती है और वो उसे बुली करने लगती है, साथ ही उसकी बॉस से भी उसे टॉर्चर करवा रही थी। पर वहाँ पर जैन आकर उससे कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो सहना तब तुम्हारे लिए यही अच्छा हो कि जैसा कीच कहे और वैसा ही वो बात मान लो। पर वहाँ पर सही टाइम पर आकर एनियो मिनमिन को बचा लेते हैं। पर अब मिनमिन सभी से दूर रहना चाहती थी।
पर जब एनियो देखता है कि मिनमिन के सर के ऊपर कुछ गिरने वाला है, तब सही टाइम पर एनियो बीच में आकर मिनमिन को बचा तो लेते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाता है। और ये सब देखकर की को भी बुरा लग रहा था, पर उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मिनमिन एनियो का ख्याल रख रही होती है और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर एनियो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है। और अब इसी तरह से मिनमिन एनियो का घर पर भी ख्याल रख रही थी, पर अब एनियो शादी के लिए सीधे मिनमिन को प्रपोज कर देते हैं और उनका शादी तो हो जाता है। और अब मिनमिन और एनियो एक दूसरे के साथ थे और अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ आज मिनमिन को भी पता चल गया था कि वो एनियो से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। पर उसी दिन जब मिनमिन और एनियो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी वहाँ पर की आती है और मिनमिन और एनियो को साथ देकर उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। और वहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि एनियो ने शादी कर ली है। तब वो वहाँ पर अपना गुस्सा उतारते हुए मिनमिन को बुरा भला कह रही होती है, जिस पर एनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मिकी को तो लग रहा था कि उसका शादी एनियो से होगा क्योंकि वही उसका फियांसे है। पर अब जब मिनमिन उसकी वाइफ है, तब उसका अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पर मिनमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कहीं कि उसके बिजनेस में उसका नुकसान ना कर दे, क्योंकि की की फैमिली और एनियो की फैमिली एक बिजनेस पार्टनर थे और इसी वजह से अब एनियो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा था। पर वहाँ पर मिनमिन उसे कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते हो, मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। जिस पर वहाँ एनियो उसे कहता है कि तुम आखिर ऐसा कह सकती हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मिनमिन को ये बात पता चलती है कि वो माँ बनने वाली है, पर वो बात ये एनियो को बताना चाहती थी। पर तभी की का कुछ मैसेज आता है। फिर उसके बाद मिनमिन की से मिलने जाती है और उससे भीख मांगती है कि वो एनियो की मदद करे उसकी कंपनी में, ताकि उसे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। पर वहाँ पर की उसे बुली करती है और अपने घुटने पर बैठाकर उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती है। फिर उसके बाद अब की का साथ में ये भी प्लानिंग था कि वो मिनमिन एनियो को डिवोर्स देकर तुरंत जैन से शादी कर ले। और अब घर पर देखते हैं जहाँ जब एनियो को डिवोर्स के बारे में पता चलता है, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। पर वहाँ मिनमिन अब बहुत ज़्यादा ही कोल्ड बिहेव कर रही थी ताकि एनियो उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और उसे बुरा भी न लगे। पर आखिर एनियो उसे छोड़ कैसे सकता था जब वो मिनमिन को बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। पर उसी बीच में चोट लग जाता है और उसे एनियो को सब कुछ बताना पड़ता है उसके बेबी के बारे में। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मिनमिन का इलाज हो गया था और उसका बेबी भी ठीक था। पर वहाँ एक और ट्विस्ट पता चलती है कि एनियो और जैन मिलकर की के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं और वहाँ पर जैन फंस जाता है क्योंकि की के लोग उसे पकड़ लेते हैं। और अब हॉस्पिटल के टेरेस पर देखते हैं जहाँ पर एनियो की से बदला लेने के लिए आया था और उससे जानना चाहता था कि आखिर की को चाहिए क्यों, ऐसा क्यों कर रही है वो। पर तभी वहाँ पर जैन और की को भी देखकर एनियो को बहुत ज़्यादा ही टेंशन होने लगता है कि कहीं की उसे चोट ना पहुँचा दे उसकी प्यारी सी मिनमिन को। और वहाँ पर की आज एक और सच का खुलासा करती है, 5 साल पहले जो भी कुछ उसकी सिस्टर के साथ हुआ था उसका ही ये प्लानिंग था। और ये बात जानकर एनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जिसे वो इतना सालों से गुनहगार समझ रहा था वो तो वो है ही नहीं, उसकी तो उसमें कोई गलती ही नहीं थी। एनियो को जो लोग पकड़े हुए थे वो की के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वो लोग एनियो के ही लोग थे। और फाइनली मिनमिन को एनियो बचा लेता है। और वहाँ जब ये सच की को पता चलता है कि उसका सारा प्लानिंग तो फेल हो गया है और अब उसकी गलती की वजह से उसकी कंपनी भी अब डूब जाएगी, तब ये बात जानकर कि बहुत ज़्यादा ही पागलों की तरह बिहेव करने लगती है क्योंकि वो एनियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पर आखिर उसका प्यार वन साइडेड था, तो जिसमें एनियो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसी वन साइडेड प्यार में की ने बहुत ज़्यादा ही गलत काम किए हैं जिसकी वजह से अब उसे जेल भी हो जाती है। और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ मिनमिन और एनियो एक दूसरे के साथ थे और उनका प्यारा सा बेबी भी बहुत जल्द इस वर्ल्ड में आने वाला था। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।